समस्या का उत्तर नाम जप है। हाँ, भगवान की कृपा से हमें, जब हम 13 वर्ष के थे तो हमारे पिताश्री जब हमको खोज पाए, परिवार के लोग, पहले हमारे बड़े भाई आए। पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के से थे, वो आए, उनका खड़े हो जाओ, खड़े हुए, प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, डर के कारण कि मतलब मारेंगे। 13 वर्ष की अवस्था ही क्या होती है। कहा ये क्या है, क्यों घर से भगे? हमने कहा हमें भगवान का भजन करना है। तो भगवान का भजन तो घर में भी हो सकता है, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे कीजिएगा। ये क्या है भाग करके इस तरह से व्यवहार करना? तो हमका बड़े भैया कहते थे, क्योंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे, तो बड़े भैया कहते थे, तो हम सब भी बड़े भैया कहने लगे थे। तो हमका बड़े भैया आप चाहे मार डालो, अब हम घर नहीं जाएंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे। वो पक्का, एकदम चेहरा बदल गया हमका, रोज की जगह एक प्रसन्नता उनके मुख में दिखाई। बोले पक्का? हमका हाथ उठाया, हमका पक्का। तो ऐसे गले से लगाया, राम 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 ऐसे कहते हैं, मतलब एकदम भावपूर्ण हो गए। बोले चलो, हमका घर नहीं जाएंगे। बोले घर नहीं, संत बनना है तो पद्धति से बनो। हमारे गुरु जी के पास ले गए, वो सन्यासी संत थे और प्रणाम, वो घर आया जाया करते थे, सैमशी में वो रहते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे पाले? उनका स्वामी जी ये लड़का कह रहा है बाबा जी बनेंगे, संत बनेंगे, तो आपकी शरण में ले आए। उनका छोड़ दो, एक हफ्ते में या घर भाग जाएगा और या संत बन जाएगा। एक बार भोजन देना और कड़ा शासन कि भाग जाए। तो अपनी तो लगन थी, एक हफ्ता बाद कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, मंत्र देते हैं। मंत्र दिया, वो पहले दिन कहा बेटा सार बात साधना की तुम्हें बता रहा हूं, अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की, पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। उसी बात को पुष्ट किया शास्त्रों ने, फिर भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी ने उसी बात को पुष्ट किया। और उसी बात को जब यहाँ वृंदावन आए तो पूज्य महाराज जी ने उसी बात तो मोहर लग गई से, और पूरा जीवन इस बात का 13 से लेकर के 55-56 इतना लंबा सफर। तो उस बात से हर सवाल की उसमें कि अगर आपके अंदर ये नाम रूपी बल नहीं है तो कुछ नहीं, आपका जीवन कुछ नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ उसका महत्व विशेष नहीं बने। नाम एक अंक है, सब साधन शून्य है। अंक हटा दो तो शून्य का क्या महत्व, और अंक रख दो फिर शून्य का महत्व 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, 1 0 और बढ़ाओ 100, 1 0 1000, 1 0 10,000 बढ़ता चला। 1 हटा दो 0 0 0 0 तो नाम अंक है और सब साधन सब कर्म शून्य है। अगर नाम रूपी अंक लगा हुआ है, आप फावड़ा चला रहे हो, तो आप 10 गुना महत्व उसका। आप नाम जप करते हुए ऑफिस जा रहे हैं, आप नाम जप करते हुए स्कूल जा रहे हैं, आप नाम जप करते हुए अपने कार्यों को कर रहे हैं, आप महात्मा है। भगवान का नाम स्मरण कर रहे, पवित्र भोजन पा रहे, पवित्र आचरण कर रहे, किसी को दुख नहीं दे रहे, कोई दुख दे रहा है हम सह लेते हैं, ये सब नाम में आएगा। विवेक जागृत हो जाएगा तो आपका जीवन समाज प्रिय जीवन होगा, समाज का मंगल करने वाला जीवन होगा। तो भगवान के नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये विश्वास कर लो। नाम के प्रभाव से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नामू, पायो अचल अनुपम ठाऊ। 5 वर्ष के बालक ने देवर्षि नारद जी के उपदेश से जब नाम जप किया तो अटल पदवी प्राप्त की, ध्रुव पदवी, जिसकी सप्त ऋषि जन आज भी परिक्रमा करते हैं। तो नाम का प्रभाव तो छाया हुआ है, और नाम को जब स्वयं स्वाद लिया जाएगा तब अनुभव में, हम जो बात कह रहे हैं वो जब आप स्वयं जपोगे तब अनुभव में आएगा, तब आप खुद बोलने लगोगे कि यार कुछ बने चाहे ना बने, तुम नाम जप के देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसीलिए हर प्रश्न के उत्तर में नाम, और सबका मंगल होगा। ये ऐसा नहीं है आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया, अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें, नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला। और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। जो ऐसे भगवान नाम को ना लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। भगवान का नाम स्वयं में परम महामहिम, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो वही नाम भगवान का परम मंगल में गुरुदेव, संत, शास्त्र सबके द्वारा जब हृदय में प्रमाणित हो गया तो बात पक्की लगी। और हमारा हृदय खुद, क्योंकि इसी मार्ग में चल रहे हैं।
वैभव जी, जय श्री राम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना का अर्थ अंतर्मुख होकर सभी इच्छाओं का त्याग करना है, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी अंततोगत्वा इच्छा नहीं है? नहीं, गलत। कांटे से कांटा निकाला जाता है। जैसे कोई कांटा लग गया तो उसी के समान यंत्र से हम निकालेंगे, सुई है या कांटा है, उसी के समान। तो इच्छा से इच्छा को हम मारे, गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारे, अच्छी इच्छाओं को भगवत इच्छा से मारे, और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती तो इच्छा रह नहीं जाती। तो इच्छाओं से इच्छाओं को मारे। ऐसे नहीं कि सब इच्छाएं त्याग दें, नहीं। हम इच्छा करते हैं पवित्र भोजन पाने की, हम इच्छा करते हैं अच्छा जीवन जीने की, हम इच्छा करते हैं परोपकार करने की, तो गंदी इच्छाओं को मार दिया। अब हम इच्छा करते हैं भगवान की प्राप्ति की, अच्छा भजन करें, अच्छे आचरण करें और भगवान को रिझा लें। और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इच्छाओं से इच्छा का मर्दन होता है, इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। पूर्ण त्याग होता है जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति तक इच्छा करनी होती है। जैसे हम रोज इच्छा करते हैं, आज डट के भजन करेंगे, आज डट के भजन, रोज नया उत्साह, नई चाह कि हम भजन, सत इच्छाओं के द्वारा असत इच्छाओं का दमन, फिर सत इच्छाओं को भगवान में समर्पित, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। इच्छा के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इच्छा के बिना कुछ कर सकते हो? इच्छा नहीं तो आप शांत, तो शांत भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजगशयनम, भगवान कहता है ना। तो भगवत यात्रा इच्छा से होती है और इच्छा भगवान में लय हो जाती है। ये सद इच्छाएं बंधन कारक नहीं है, असद इच्छाएं बंधन कारक है। सद इच्छाओं से असद इच्छाओं का त्याग करके सद इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर दे, वो शांत हो जाता है। आज 11 माला किया, अब 21 माला करूं, कभी ऐसा हो पूरे दिन भजन करूं, कभी ऐसा हो भगवान के लिए रोऊं, ये इच्छा ही तो है। कभी ऐसा हो कि भगवान को देखूं, ये इच्छा ही तो है। इसी इच्छा, ये इच्छा होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इच्छाओं का त्याग करें जो बंधन कारक हैं, जो सद इच्छाएं हैं उनका हम पोषण करें, उसी सद इच्छा से हमें भगवत प्राप्ति होती है। बीना जी उत्तराखंड से जी मिलेंगी। गुरुदेव, आपकी अपार कृपा बरसने के बाद भी क्या हमें स्वयं को अधम व अयोग्य मानना और माया से भयभीत रहना कहीं गुरु कृपा पर अविश्वास या कोई अपराध तो नहीं? नहीं, ये अच्छे भक्त का लक्षण है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर पि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। इस डर से डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया में हम बह न जाएं, कहीं हम फंस न जाएं। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करते रहो। तो डरते तो रहना चाहिए, लेकिन इतना डर ना होना चाहिए कि माया का ही चिंतन होने लगे। दो प्रकार से चिंतन होता है, एक प्रीति से, एक भय से। तो हमें माया से प्रीति तो करनी नहीं, पर भय भी इतना नहीं करना कि उसी का चिंतन होने लगे। जब तक शरीर है जब तक डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भगवान के विरुद्ध आचरण न बन जाए, कहीं कोई माया हमको फिसला न दे। ये तो डर सबको बना रहता है। अब डर, जो डरा वो बच गया, जो माया में निडर होकर घुसा वो फंस गया। डरते हुए रहो तो बच जाओगे। जैसे यहाँ जिसे कानून का डर है, समाज का डर है, भगवान का डर है, गुरु का डर है, वो पाप नहीं करेगा। क्या मतलब, डर हमें बचाता है। तो हमें माया से डरना है। दूसरी बात, हम अधम है, हम नीच है, ये तो सत्य बात है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ है, नहीं वैसे तो हम अधम है, हम नीच है। ये बात अवश्य हृदय में रहनी चाहिए, बड़े बड़े भक्तों के हृदय में रही। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। सबरी जी कह रहे, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद आघारी। हर भक्त अपने को अधम नीच ऐसा, तृणादपि सुनीचे न। भक्त में दैन्यता रहती है। तो तीनों बातें ठीक है, अपने को अधम नीच मानना और माया से डरते रहना और डरकर भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते रहना। रमेश जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम जैसे अधम जनों के लिए ये निर्णय व विवेक आपकी कृपा व संकेत के बिना संभव नहीं है कि एक ग्रस्त ये विवेक कैसे धारण करे कि पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों में से कौन से धर्म रूप से अनिवार्य हैं और किन कर्तव्यों को साधना में बाधक जानकर त्याग देना चाहिए? हाँ, सबसे पहली बात है, साधना में बाधक परिवार का पोषण या समाज की सेवा नहीं है। साधना में बाधक पाप आचरण है। जैसे आप गृहस्थ हैं, आपके अंदर काम वेदना है, तो आपकी पत्नी है, लेकिन वही काम वेदना किसी पर नारी के लिए ये बाधक हो गई, ये आपके लिए पाप नाशक हो गया। आप गृहस्थ हैं, आपको धन कमाना है,
धर्म युक्त अपने कर्तव्य का पालन, किसान है, व्यापारी है, जो भी है, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। सबको पता है ये बेईमानी है और ये धर्म है, सबको पता है कि अब मैं बेईमानी कर रहा हूं, अब मैं धर्म करूं। तो धन कमाना है, हमें धन चाहिए, गृहस्थ है, लेकिन धर्म युक्त आचरण से, पापाचरण से नहीं। तो साधना में पापाचरण, अधर्म का त्याग किया गया है, ना कि धर्म युक्त आचरणों का। अगर धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे, परिवार का पोषण नहीं कर पाएंगे तो भक्ति कैसे होगी? भाई भजन के लिए भी तो हमारा कर्तव्य कर्म पूरा होना आवश्यक है। अगर कर्तव्य कर्म पूरा ना हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ लो। अब घर में गए तो आवश्यकताओं की भरमार है और आप धन कमा नहीं रहे, माला लिए घूम रहे, तो न माला में मन लगेगा क्योंकि अशांति है सब जगह। तो खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार